हेलो एवरीवन गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वट सावित्री व्रत के आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कि गाछ के पास पहुँच चुकी हूँ वट पूजा करने के लिए। वट सावित्री के पूजा करने के लिए मैं वृक्ष के पास पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे एक दीदी थी, उनका अपना पूजा समाप्त तो हो गया था, तो मैं तो पहुँची ही थी। तो बोली पहले आप सिंदूर लगवा लीजिए क्योंकि मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगा दिए हैं और प्रसाद भी दे दिए। मैं प्रसाद अभी रख दी हूँ क्योंकि मेरा तो खुद का पूजा हुआ नहीं है, और ऐसे भी मैं प्रसाद तो खाऊंगी नहीं, बच्चे को ही दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मुझे थोड़ा लेट हो गया था। वैसे 9 बजे के टाइम बोले थे मेरे फ्रेंड लोग, लेकिन वो बोले थे शायद 9 बजे पूजा करके हम निकल जाएंगे, 9 बजे तक कर लेंगे। मैं सोची कि 9 बजे मुझे पहुँचना है। इस चक्कर में जो दो चार पाँच और लोग थे वो करके, जैसे मैं जा रही थी तो वो लोग पूजा करके निकल गए। फ़ोन तो 3-4 बार वो किए थे, लेकिन मेरे भी मतलब तैयार होंगी तभी तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगी। तो मैं तैयार ही हो रही थी और वो फ़ोन कर रहे थे कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप जल्दी से आइए। फिर मैं यहाँ पहुँचने के बाद में देख सकते हैं कि पिठार में लेके तो नहीं गई थी, भूल गई थी घर पे ही। और मैं मतलब पीसी ही नहीं थी क्योंकि मेरे फ्रेंड थी, तो मैं सोची कि वो तो लाएंगे ही, उनसे कर लेंगे, पिठार रहने देते हैं। फिर वो लोग निकल गए थे। फिर वहीं पे बगल में दीदी थे, उनसे लेके हम यहाँ पे थप्पा मार दिए पैर में और बेयन में और क्या कहते हैं लोटा में, आम में, सब में जो है पिठार का थप्पा 5-5 जगह लगा दिए हैं, सिंदूर लगा लिए हैं। बहुत ही विधि विधान से वट सावित्री का पूजा व्रत करते हैं लोग। अपने सुहाग का रक्षा के लिए नियम से, बहुत ही नियम पालन करते हुए ये इस व्रत को किया जाता है। और जैसे ही जब से शादी होता है तब से ये व्रत शुरू हो जाता है हम लोगों में, बिहार मिथिलांचल में। और वैसे तो हर एक जगह पे लोग जिसको भी श्रद्धा है वैसे करते हैं। जिनमें नहीं भी मतलब ऐसे होता है अब देख के, या ऐसे उनको लगता है कि हाँ किया जाए, तो क्योंकि ये सुहाग के लिए तो कोई भी कर सकते हैं तो करते हैं। तो ये लेकिन हम लोग का तो कहते हैं ना, परंपरा से ही होते आ रहा है ये चीज़ें। मेरी दादी परदादी कब से शुरू है मुझे नहीं पता, बस मैं जब से ज्ञान हुआ है मैं देखते आ रही हूँ। तो जैसे ही शादी होता है वैसे हम लोग में ये, जब भी ये मई का मास मतलब ये जेठ का मास आता है उसमें ये रहता है वट सावित्री व्रत। एक दिन पूजा मतलब जिस दिन ये तिथि पाता है उस हिसाब से ये व्रत मनाया जाता है उतने तारीख को। तो इस बार तो 2026 में आपको 16 तारीख पड़ रहा था, दिन है शनिवार। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं केला के पत्ता बाबू को बोली थी, अपने छोटे वाले बाबू को, तो वो ला दिया था। और वो मेरे साथ में आया, बोली कि मैं 2-4 फ़ोटो भी बना मतलब खींच देना और वीडियो बना देना। तो वो बना दिया था क्योंकि मैं तो इधर पूजा पाठ में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। प्रसाद में आपका आम तो ज़रूरी है, आम, लीची नहीं मिला था मेरे हस्बैंड जी को, बच्चे को भी भेजी, कॉलोनी नहीं मिला। फिर लेकिन लास्ट में मेरी फ्रेंड लाई थी मतलब, तो उनसे एक लेके मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे चना होता है, मूंग का जो साबुत मूंग होता है, वो दोनों सॉक कर दी थी रात को ही, इसे फूलने के लिए डाल दी थी पानी में। और ये फूल गया था, सुबह धो के इसे साफ से धो के और उसके बाद ले आई थी। और उसके बाद केला हो गया 3 मतलब 5 से 7 रंग का, 9 रंग का, जितना हो सके उतना आप प्रसाद इसमें चढ़ा सकते हो। तो आम हो गया, केला हो गया, और चना और मूंग, और क्या कहते हैं लीची। तो ऐसे 5 तरीके का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पहला तो मतलब जो हम वट पे वृक्ष को चढ़ाते हैं प्रसाद, उसके बाद नाग देवता का प्रसाद रहता है, गौरी का प्रसाद रहता है। और इस आम से जल चढ़ाएंगे पैर में, तो इसके लिए आम में पिठार सिंदूर लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं
कि इसमें पिठार सिंदूर लगाने के बाद जो है दिया जलाने के लिए मैं दिया के यहाँ रख लेती हूँ। और सबसे पहले जो है धूपबत्ती को मैं बना लूँगी। दो मतलब जोड़ा में जलाना चाहिए धूपबत्ती, तो मैं 2 बना लेती हूँ धूपबत्ती। उसके बाद इसमें और एक पत्ता जो है मतलब बाल में लगाना होता है, और एक पत्ता जो है जो ठेहुन के नीचे रखते हैं उसको ही खोटते हैं, और वो जो फकरा पढ़ते हैं वो फकरा पढ़ेंगे। अभी आप आगे देखोगे ब्लॉग में। यहाँ पे कितने मतलब 1 साल बीतता है, कुछ ना कुछ दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं। हर बार पूछती हूँ हर साल, और हर साल कुछ ना कुछ कि आगे ये किया जाता है, कि आगे वो किया जाता है, धागा लपेटते हैं, कि आगे जल चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे फूल चढ़ा दे रही हूँ देवता को। यहाँ वट देवता को भी फूल चढ़ा रही हूँ, माला चढ़ा दूँगी, छोटा सा माला जोड़ के चढ़ा दूँगी। पान के पत्ता भी था प्रसाद में। वैसे तो लगा हुआ पान होता है तो और बढ़िया बात है, लेकिन लगा हुआ पान मुझे मिला नहीं था, तो ऐसे पत्ता ले आए थे बाबू, तो पत्ता ही मैं रख दी थी। और यहाँ पे बियन में 5 जगह थप्पा सिंदूर करके यहाँ पे पैर के पास रख देती हूँ। बाद में इसका बियन डोलाएंगे, पंखा का हवा देंगे पैर में। अभी पहले इधर का विधि कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा माला को मैं ऐसे मतलब जोड़ दी हूँ, और पेड़ के अंदर पहना दी। यहाँ पे लोहा लगा हुआ है ना पेड़ के इस तरफ से, तो ये हाथ अंदर कर करके थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, अंदर कर करके सारा कुछ चढ़ाना था। सोच रहे हैं कि पहले हम जल चढ़ाए हैं, कि पहले हम धागा लपटाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अब जल चढ़ा रहे हैं, तो जल यहीं पे 3 बार चढ़ा लेंगे। वैसे तो घूम के भी 3 बार चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इस बार मैं ऐसे ही 3 बार यहीं पे चढ़ा दूँगी। और यहाँ दूसरे तरफ से लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लोग उधर से और इधर से भी और भी लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं कि एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पे 10 आदमी आराम से बैठ के पूजा कर लेते हैं। और एक पेड़ में कितने लोग पूजा करते हैं। जैसे 10 आदमी बैठेंगे, फिर से 10-5 आदमी बैठ जाते हैं, तो पूरे दिन का दिन रहता है, तो 2 बजे तक 3 बजे तक लोग पूजा करते रहते हैं। कभी नियम हो जाता है किसी साल में, हाँ इतना ही बजे तक है तो इतना ही बजे तक पूजा करना। कभी पूरे दिन का ही रहता है, पूरे दिन का रहता है, तो ये जरूरी है कि लोग पूरे दिन ही करेंगे। लेकिन वही है 2-3 बजे तक आराम से 4 बजे तक पूजा करते हैं। जिसका पहली बार वाला रहता है उसको तो करते ही है, 3-4 बजे जाता है उनका पूजा पाठ करते हुए। गलत बात है, क्योंकि उनका जो नियम होता है और थोड़ा विस्तार पूर्वक होता है। यहाँ पे मैं गौरी पूजा कर ली हूँ। गौरी को अब धूप दिखा के और यहाँ पे धागा लगने के लिए धागा बना रही हूँ, फलावा धागा लेके घूमूँगी 3 बारी। पहली बारी में तो 7 बारी घूमना होता है, लेकिन जैसे 5 बार 7 बार पूज लेते हैं, उसके बाद से 3 बार। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बिना स्किप किए देखिएगा तो पूरा ही विधि विधान से जैसे भी मैं करी हूँ वो सारा आपको देखने को इस ब्लॉग में मिल जाएगा, कि कैसे मैं पूजा करी हूँ, कैसे वट सावित्री व्रत को मैं मनाई हूँ, कैसे किया जाता है पूजा। ये सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और जब हम 4-5 जने साथ में होते हैं ना, तब पूजा करते हैं, उसका कुछ रौनक ही अलग होता है, माहौल बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम एक साथ मिल के पूजा करते हैं। तो अकेले तो वैसे कर लेते हैं, नहीं किसी अभाव में कि चलो जहाँ जो है मनाना तो है ही नहीं है, हम एक साथ कर सकते तो अकेले भी कर लेते हैं। लेकिन
जब हम 5-7 आदमी 10 आदमी जो भी हो अपना पहले से बातचीत करके एक होके पूजा करते हैं तो वो रौनक अलग ही होता है और वो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब वो धागा सब करने के बाद यहाँ पे मैं पत्ता खोट रही हूँ और पत्ता खोट के बोल रही हूँ कि बोर लिया मोड़ दिया, 3 बार बोलूँगी, बोर लिया मोड़ दिया। तो ये बोलते हैं। वट सावित्री का मतलब पूजा जैसे कि वो अपने वर के लिए किए थे, यमराज से वापस लाए थे व्रत करके, तो उसी दिन से ये व्रत मनाया जाता है और सब अपने अपने दूल्हा के लिए करते हैं कि दीर्घ आयु दे, वट देवता उनका रक्षा करे, सुहाग अजर रहे, अमर रहे। यहाँ पे मैं पाँव दबा रही हूँ, प्रणाम कर ली और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे अब गला मिलूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पेट से गला मिल रही हूँ। लेकिन इसके टॉप से सब विधि करने के बाद में लास्ट में प्रणाम कर लीजिए मन से। और फिर यहाँ पे बोली कि पीपल पेड़ में भी जल चढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं पीपल पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आ जाती हूँ। साइड में था पीपल का पेड़। अब मैं घर में आ जाती हूँ। घर में देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए थे, क्योंकि सैटरडे के दिन इनका घर से काम होता है, बाकी दिन तो ये जॉब पे जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाते हैं, लेकिन सैटरडे का घर से ही 3 से 4 घंटा इनका काम रहता है। तो यहाँ पे वहाँ वट वृक्ष का पूजा करने के बाद में इनको कलावा बांध देती हूँ और पंखा के चंदन टीका लगाने के बाद पंखा के हवा से पंखा मतलब होंक देती हूँ। पंखा डुलाते हुए ये बहुत अपना हंस रहे हैं कि बहुत ठंडा शीतल हवा बह रहा है। अब बंद मत कर। फिर इनका चरण पे थोड़ा जल चढ़ा देती हूँ और यहाँ पे जो प्रसाद वहाँ से लाई हूँ, ये प्रसाद में इनको देती हूँ खाने के हेलो लिए। एवरीवन गाइस, ये देखिए हम लोग बरसात पूज के एकदम से आराम से अब घर में आ गए हैं, तो वीडियो बना रहे हैं। ये सब समाप्त होता है। उसके बाद में मेरी है अभी पूजा पाठ ये है, हो गया इनसे मैं है। मिली नहीं थी, पहले तो बोली आप थी लोग कि का अभी ये क्या लोग चल रहा पूजा है करके चली गई थी, तो ये बताइएगा। बाद में घर पे मिलने आई थी। बाय तो बाय, घर पे मिलने आई थी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट बनाई, ये ब्लॉग इनके यहीं साथ पे फोटो समाप्त खिंचाई। होता है। बोली कि मतलब लेट हो रहा था तो मैं मंदिर चली गई लोग पूजा करने।